जिंदगी की अनजानी सी राहों में कुछ ऐसे अजनबी भी मिल जाते हैं जो वक्त के साथ हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन जाते हैं। ना रहते हैं वो सिर्फ एक दोस्त बनकर, बल्कि हमारे परिवार बन जाते हैं। निभाते हैं हर कदम पर साथ हमारा, हमारे साथ हंसते और मुस्कुराते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 11 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 11 अप्रैल 2026 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि चंद्रमा का कुंडली के 12 ही भावों में शुभ अशुभ फल क्या प्राप्त होता है। कल हमने चर्चा की थी राशि भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव की। आज हम बात करेंगे सुख भाव की, पंचम भाव की और षष्ठ भाव की। तो इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा। संवत 2083 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:40 तक, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में रात को चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, ये कहा जाए कल शाम को 6:04 पर। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। अब आज के दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि राहुकाल के समय में कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी इंपॉर्टेंट यात्रा हो, ना करें। और अगर राहु की महादशा चल रही है तो राहु का विशेष उपाय आज राहुकाल में अवश्य कीजिएगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:52 से 8:55 तक और वापस से दोपहर में 1:52 से 4:52 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है, जिस कारण से पूर्व दिशा की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उड़द का उपयोग कर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, सम योग, वैशी योग, नीच भंग राज योग, स्ववीर्य धन योग, महापरिवर्तन योग और सुमुख योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहां पर एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा। जब भी जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है, चाहे वो नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फिर कोर्ट केस से संबंधित कोई परेशानी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहे हैं घर में, या फिर यह कहा जाए कि बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित हैं, मंगनी होती है पर टूट जाती है, सही पार्टनर नहीं मिल पाता उनके लिए, परिवार कभी पसंद नहीं आता तो कभी बच्ची मना कर देती है। तो ऐसी स्थिति में उनका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, जन्म स्थान से परिवार कैसा प्राप्त होगा, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, इन सभी की गणनाएं कुंडली के माध्यम से की जा सकती हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी समस्याओं का समाधान कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेशन और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे यानी कि मुझसे और मेरे पिताजी से आप जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। जैसे कि कल हमने बात की थी चंद्रमा के कुंडली के 12 ही भावों में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, क्या फल प्राप्त होते हैं, उसी विश्लेषण को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थित 12 भावों में किस प्रकार फल देते हैं ये आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। सामान्य फल ही होगा क्योंकि ग्रह का फल अन्य ग्रहों की दृष्टि या साथ होने पर बदल जाता है। जब चंद्रमा किसी घर में अकेले बैठे होते हैं, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये सौम्य प्रकृति के हो जाते हैं, पर वहीं चंद्रमा पर मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि अगर प्राप्त हो, ये संबंध बने, तो व्यक्ति झगड़ालू भी होगा, क्रोधी भी होगा, स्वभाव जो है ये चिड़चिड़ा ज्यादा होगा। अब आज हम बात करेंगे 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस की, कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो आप मेरे साइड में हमेशा कुंडली देखते हैं वो कुंडली होती है राशि कुंडली, गोचर कुंडली। आप अपनी जन्म कुंडली में देखेंगे कि जन्म कुंडली में चंद्रमा कहां विराजमान है और उस अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं आज ये सब। अब जब 4th हाउस में चंद्रमा होते हैं तो जातक को पुत्र हो, स्त्री हो, धन हो और विद्वान, इन सभी का सुख प्राप्त होता है, सर्वत्र गुणगान होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, समय समय पर दान भी देता है और इस प्रकार के सुख को प्राप्त करने वाला यह व्यक्ति बन जाता है। मित्र अच्छे होंगे
और वाहन का सुख जरूर प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति जिनके 4th हाउस में चंद्रमा होगा, सरकार में मंत्री पद या सरकारी नौकरी को प्राप्त करते हैं। मंत्री पद हो या नौकरी चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसा व्यक्ति जो है स्वभाव से दयालु होगा, परोपकारी होगा, भावुक होगा। आत्मविश्वास और संतोष दूसरों के मुकाबले कुछ ज्यादा होगा। साथ में ऐसा व्यक्ति मात्र भक्त होता है। माता से उसे संपत्ति प्राप्त अवश्य होती है और माता के कारण ही उसका भाग्योदय भी होता है। ऐसे व्यक्ति में जल से संबंधित कोई कार्य करना ये अचूक धन संपत्ति प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। समुद्री व्यापार हो, जहाजों के द्वारा सामान लेकर दूसरे देश में बेचकर धन कमाने का प्रयास हो, यहां पर आपको सफलता मिलती है। और ऐसे व्यक्ति को आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसा जातक जो है रत्नों के कारोबार से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। और वृषभ राशि का चंद्रमा हो तो ससुराल से धन संपत्ति अवश्य प्राप्त होती है। यह कहा जाए कि ससुराल से धन संपत्ति प्राप्त करवाता है ऐसा चंद्रमा। यही भाग्योदय विवाह के बाद में होता है। अब चंद्रमा मेष राशि हो, सिंह राशि या धनु का हो तो पैतृक संपत्ति नहीं मिल सकती। उससे कारण है, यह कहा जाए कि पैतृक संपत्ति जो है यह छोड़नी पड़ती है। कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो, उसे अपनी माता को देवी मानकर हर रोज उनका आशीर्वाद लेना चाहिए है। किसी भी काम को करने से पहले माता का आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद में अपना काम शुरू कीजिए। माता के आशीर्वाद से बिगड़ते हुए काम बन बैठेंगे और माता का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। फिर बात होती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान हो यानी कि त्रिकोण में विराजमान हो तो संतान सुख हो, यह जरूर प्राप्त होगा। संतान खुशी प्रदान करने वाली होगी और कन्या रत्न का सुख जरूर प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी संतान और पत्नी से बहुत प्रेम करने वाला है, तेजस्वी है, बलवान है, सभी कार्यों में सावधानी से आगे बढ़ने वाला है। और चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो उत्तम आचरण वाला है। ऐसा व्यक्ति जो है प्रेमी कहें या प्रेम के पुजारी कहें, ऐसे व्यक्ति होंगे। अति शक्ति नहीं होती है, यही मौज मस्ती कहो, ऐसा स्वभाव जो है यह जरूर है। यह कहा जाए कि मस्ती मजाक बहुत करना पसंद करता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ में साहसी भी होता है। जितेंद्रियां, सत्य बोलने वाला, सदैव प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति बन जाता है और विविध वस्तुओं को संग्रह करने वाला व्यक्ति। पर यह तो शुभ चंद्रमा की स्थिति है। अब अगर अशुभ चंद्रमा हो तो अवसाद है, मानसिक रोग है, ये दोनों ही प्रदान करने में चंद्रमा माने जाते हैं। पंचम भाव के चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो दुष्ट बुद्धि वाला बना देते हैं। कोई भी काम बिना रुकावट के पूरा हो ही नहीं सकता। जिद्दी स्वभाव है, निराशावादी है। कोई भी काम करते हैं उससे पहले पॉजिटिव की जगह, ऑप्टिमिज्म की जगह नेगेटिव बन जाते हैं कि इसमें नुकसान मुझे मिल सकता है, यह काम मेरा नहीं हो सकता। गलत सोच जो है यह हावी ज्यादा रहेगी। इस कारण से ही डिप्रेशन कहें, मानसिक रोग कहें, इससे प्रभावित होता है। यहीं चंद्रमा वायव्य तत्वीय राशि में है तो पुत्र सुख में कमी भी प्रदान करते हैं। यहां जुड़वा संतान भी दे सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी तत्व राशि में हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होते हैं। वहीं अग्नि तत्व राशि में चंद्रमा हो तो शिक्षा अधूरी छूट सकती है। वायु तत्व राशि में चंद्रमा है तो जातक कम बोलने वाला है पर काम ज्यादा करता है। यह कहा जाए कि अपने काम पर भरोसा करता है और ऐसे व्यक्ति की पत्नी रूपवान और गुणवान होती है। फिर बात होती है अगर यही चंद्रमा 6th हाउस में हो आपके तो सेवक के रूप में काम करने वाला व्यक्ति है। चंद्रमा कभी अच्छा फल नहीं दे सकता ऐसी जगह पे। मुख्य कारण यह है कि षष्ठ भाव जो है रोग का है, ऋण का है, रिपु का है, लड़ाई का है, झगड़े का है, शोक का है। तो माता के साथ इनका संबंध सामान्य ही है। माता रोग, दुख या किसी अन्य कारण से परेशान ज्यादा रहती है। व्यक्ति इससे बहुत ही दुखी अपने आप को भी रखता है और शीघ्र अपनी माता के कष्टों को दूर करने का प्रयास बार बार करता है। षष्ठ भाव में यानी कि 6th हाउस में चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक संताप देता है। ऐसा व्यक्ति सदा कुछ ना कुछ सोचता रहता है और इसी कारण उनके चेहरे पर चिंता की झलक स्पष्ट रूप से दिखती है। ऐसा व्यक्ति जो है बाहर से सख्त होगा पर मन जो है यह अति भावुक है, बहुत सेंसिटिव है। यह कहा जाए नारियल जैसा है। बाहर लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा कठोर है, हर चीज साफ साफ बोल देता है। यह किसी को भी
छोड़ता नहीं है। पर मन ही मन जो आपकी स्थिति है वो आप जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, हर छोटी सी बात आपको चुभ जाती है। यही नहीं, समाज हो, परिवार हो, सामाजिक विषमताओं के प्रति भी आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। पर एक बात यहां पर है, न्याय की बात करते हो पर न्याय के लिए खड़े होने की जहां पे बात हो वहां पर आप पीछे दुबक करके बैठ जाते हो। अब यहीं 6th हाउस के चंद्रमा जो हैं अपने कार्य से कभी कभी सेटिस्फैक्शन को छीन लेते हैं। काम बहुत करवाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, मेहनत का परिणाम भी देते हैं, पर उससे जो आपको प्राप्त होना चाहिए, जो तृप्ति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। नौकरी करते हो तो बार बार नौकरी बदलने वाली स्थिति है। अचानक कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई निर्णय लेते हो तो दोस्त हैं उनके पूछने के बाद में ही फैसला करते हो। ऐसा जातक जो होगा ये शत्रुओं की पहचान बड़ी आसानी से करता है। इसके पास में खूबी भी है, कोई भी व्यक्ति अगर गेट से अंदर आता है वो अपना मुंह खोले उससे पहले इस व्यक्ति को मालूम है कि ये क्या काम करेगा या क्या बात करेगा, ये मुझसे उधार लेना चाहता है या फिर पैसे की कोई अन्य बात करना चाहता है। यहीं चंद्रमा का संबंध लग्नेश से, कर्मेश से अगर बने तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ये अच्छा डॉक्टर बन सकता है। किसी डॉक्टर की कुंडली अगर आप देखते हैं तो वहां पे चंद्रमा जो है इसी भाव का होगा, मान सम्मान और यश को जरूर दिलवाएगा, साथ ही समाज सेवक बनाएगा। सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें बहुत ही मन लगता है, दूसरों की सेवा करने में बहुत खुश होता है। चाहे कोई भाई बंधु है, किसी काम के लिए अगर उसने कह दिया है तो मना नहीं करेगा। और ऐसा ही व्यक्ति जो है हमेशा पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग से ग्रसित रहता है, चाहे आप कहें पाचन तंत्र से संबंधित कोई परेशानी, पेट से संबंधित कोई परेशानी, ये लगातार बनी रहती है। आंखों की बीमारी कहें, आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना कहें, आंखों में दर्द कहें, आंखों का प्रेशर बढ़ना कहें, ऐसी स्थिति जो है ये इनको लेटर एज में देखने को मिलती है। अब यही सब स्थितियों पर आप एक बार फिर से इस एपिसोड को देखिए और अपनी जन्म कुंडली में देखिए चंद्रमा कौन से भाव में है। अभी तक हमने 6 भावों पर विश्लेषण कर लिया है, यानी कि राशि भाव है, धन भाव है, पराक्रम भाव है, सुख भाव है, पंचम भाव है और षष्ठ भाव है। इन सभी पर विश्लेषण हो चुका है, बाकी 6 भाव बचे हैं, उन पर हम आने वाले 2 दिनों में विश्लेषण करेंगे। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहां विराजमान है और क्या इसका परिणाम जो आपको प्राप्त होता है ये सही है या गलत है। क्या चंद्रमा पर कोई भी दुष्ट ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या ये कहा जाए शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वो कौन से भाव के स्वामी होकर कहां पर विराजमान है, इन सभी चीजों को देख करके फिर अपनी कुंडली का स्वयं विश्लेषण कीजिए। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का साथ रहेगा पर अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को 70 से 73% तक आपके लिए आज के दिन यहां पॉजिटिव बनाने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति किसी बात को लेकर चिंतित जरूर हो सकते हैं कि अचानक से बदलाव हुआ है, मेरे डेस्क को चेंज कर दिया गया है, प्रोजेक्ट को यहां पर चेंज करने की बातें की जा रही है, पर इस बात को यहां चैलेंज के तौर पर लीजिए। इस चैलेंज को ओवरकम करने पर सफलता शानदार तरीके की मिल सकती है, लीडरशिप रोल यहां पर आपको मिल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में अपने काम से संबंधित खुशी और प्रसन्नता भी देखने को मिलेगी। अच्छी कमाई आज के दिन करने को मिलेगी। जहां पर शिकायतें थी कि लोग नहीं आते हैं या फिर लोगों ने सामान ले लिया पर अभी तक उधार नहीं चुकाया है, तो उधार चुकाने की बात यहां पर जरूर देखने को मिल सकती है। यही यंगस्टर्स हैं, अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। यह कहा जाए कि इस समय में फोकस रेजर शार्प है और इस कारण से अच्छी यहां पे प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो आप चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उससे संबंधित इस समय में पेपर्स भी दीजिए। यही कहा जाए सैंपल पेपर्स जो आपके पास में है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और यहीं रिकॉल करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है इसको भी शार्प करेगा। गृहिणी है, ऐसे समय में सोशल सर्कल में हलचल ज्यादा देखने को मिल सकती है, लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। यह कहा जाए नए लोगों से जुड़ने का मौका भी इस समय में आपके पास में आ सकता है। अगर प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहे थे घर के बड़े बुजुर्ग, चाहे वो नई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए है या फिर घर में बच्चों की किसी नीड को पूरा करने के लिए है, तो इस दिशा में प्रयास आज के दिन आपके सफल होते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है।
ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में लगभग कहा जाएगा 70% तक सपोर्टिव है। पर यहां पर एक अच्छी बात है कि चाहे घर की महिलाएं हो या पुरुष हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो, इस समय में तीर्थ यात्रा से संबंधित कोई ना कोई यहां पे हलचल या ये कहा जाए डिस्कशन घर में होता नजर आ सकता है। और सिर्फ डिस्कशन ही नहीं, आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आप वो बुकिंग भी कर देंगे। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। धर्म के प्रति रुझान इस समय में ज्यादा है। ये कहा जाए कोई ना कोई उपाय है, कोई टोटका है, ये करने का प्रयास आप अपने आप करने वाले हैं। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी ग्रह संबंधित उपाय करते हैं, तो एक बार सही परामर्श लेकर के आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। यहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, मन में अशांति बहुत ज्यादा है, पढ़ाई को लेकर के स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, दोस्तों के साथ में बैठते हैं पर पढ़ कुछ नहीं पाते, या तो फिर दूसरों के साथ में इस समय में पढ़ते हैं तो उनका बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देख करके आप यहां पे कॉन्फिडेंस डाउन कर बैठते हैं। यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। यहीं जो व्यापारी वर्ग है, बेकार के लोगों से इस समय में दूर रहिएगा। यह कहा जा सकता है कि फालतू के लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके पास में आ रहे हैं, अपने काम का बोझ आपके कंधों पर डाल रहे हैं, और यह परेशानी और खर्चे दोनों बढ़ा सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स के साथ में इस समय में बहस जो है ये बहुत भारी पड़ सकती है। सिर्फ आप अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहे थे, पर यहां पर सीनियर्स सभी के सामने आपको अपमानित कर सकते हैं। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, हर काम के अंदर परेशानी कहें, हिचकिचाहट कहें, रुकावट कहें, इसका सामना करते हुए आज के दिन को गुजारना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 24% सपोर्ट की है। यहां पर अब आज का दिन जो है फूंक फूंक के रखने का है। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वही स्थिति आपकी है। ऐसे समय में चाहे आप अपने काम से संबंधित कोई भी इस समय में डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, एग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं, पर ऐसे समय में बहुत ज्यादा बातूनी होने के कारण किसी और से एडवाइस लेने जाते हैं तो वहां पे अपनी पूरी गाथा सुना करके आ जाते हैं। यह परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी मांगलिक कार्य से संबंधित इस समय में रूपरेखा निर्धारित करना चाह रहे थे तो उसमें खर्चों को लेकर के तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यहां पर यंगस्टर्स हैं, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है। जहां पर यह कहा जाए कोल्ड कफ की समस्या बहुत ज्यादा नॉर्मली आपको बार बार देखने को मिलती है, तो इस समय में ठंडी चीजों को खाने से या फिर सर्द गर्म करने से आपको परहेज करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि सगे संबंधियों के साथ में इस समय में छोटी सी किसी बात को लेकर के विवाद जो है ये बहुत लंबा खिंच सकता है। ऐसे समय में शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष के अंदर इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर इतनी ज्यादा भयंकर बहस कहें, यह देखने को सामना करने को मिल सकती है जहां पर हर किसी की उंगली आप पर उठती नजर आए। जितना हो सकता है शांति पूर्ण रवैया अपनाइएगा तो ही आप यहां से बाहर निकल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में सबसे पहले मैं अगर कहूं, अगर आप ऑडिशन देने आज के दिन जाने वाले हैं, कोई स्क्रीन टेस्ट के लिए आज के दिन जाने वाले हैं, तो यहां पर स्थिति आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद बनने वाली है। ऐसे समय में जो डांसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस यहां पर 7वें आसमान पर है। जो परफॉर्मेंस देंगे वो सबसे ज्यादा सराहनीय यहां पे देखने को मिल सकती है। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, जम करके कमाने का मौका है। आज के दिन आपने कहीं किसी को कुछ कह दिया, अपना काम किसी को कह दिया, तो वो चाह करके भी आपके काम को मना नहीं कर सकता। यही स्थिति सबसे ज्यादा फायदे की बन रही है। चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई अगर आप डिस्कशन करना चाह रहे थे तो ये डिस्कशन मन मुताबिक चलेगा, आपको स्टेयर करने का मौका मिलेगा। यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो पुरानी चीजों की यादें जो है वो इस समय में बहुत ज्यादा आने वाली है। ये कहा जाए पुराना कोई खाना था जो घर परिवार में कोई बनाता था, ऐसा व्यक्ति आज नहीं रहा साथ में, तो उनके हाथ का स्वाद यहां पर बहुत ज्यादा मन को प्रसन्न करने वाला है। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि घर में बहू बेटी है तो वो बना भी देती है सेम, तो उसको खा करके वो सैटिस्फैक्शन आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जो व्यक्ति
कोई ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में लेन देन आपका बहुत लंबे समय से है, तो यहां आज के दिन अच्छा फायदा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। अगर नए घर से संबंधित इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे या फिर घर में रेनोवेशन करवाने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो यह स्थिति भी आज के दिन आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे 75% 78% तक पॉजिटिव बन रही है। विशेष तौर पे जो अब बैकलॉग है काम का, जिन कामों को कल करूंगा करके आप कर रहे थे, अब उसको आज के दिन एक्टिवली हाथ में उठा लीजिए, उसको पूरा फिनिश कर लीजिए, आपको फायदा जबरदस्त हाथ लग सकता है। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है, और विशेष तौर पे सिंह राशि की प्रवृत्ति भी है कि कल करते हैं, थोड़ा राजा समान जीने का हमेशा इनके साथ में रहता है, और इस स्थिति में आज के दिन थोड़ा आपको अपने आप को प्रेशर में डालने की जरूरत है। इस प्रेशर के साथ में सही तरीके से हैंडल करते हुए आप जबरदस्त आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आज के दिन कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, कोई बड़े बैनर के साथ में जुड़ने का मौका भी आपके पास में आ सकता है। यहीं पे भाग्य का साथ मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस यहां पे 7वें आसमान पर रहेगा, जिस कारण से कोई नेगोशिएशन करना चाह रहे थे, कोई डील को फाइनलाइज करना चाह रहे थे, तो आपका हाथ ऊपर रहेगा। कर्ज से राहत भी प्राप्त होगी, और घर में चल रहे विवादों से यहां शांत प्राप्त करने के लिए, कहा जाए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, आज के दिन थोड़ा सा सौम्य व्यवहार अपनाइएगा, थोड़ा सा झुक जाइएगा किसी के सामने, तो आपका काम बन पड़ेगा। यहां पे जो रोक रुकावट देखने को मिल रही थी, सामने वाले का क्रोध देखने को मिल रहा था, उससे आपको राहत मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अब 5th हाउस में। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 17 से 18% सपोर्ट की है। बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा, क्योंकि आज के दिन अवश्य ये चीज देखने को मिल सकती है, चाहे घर के अंदर यंगस्टर्स हैं, उनके साथ में बहस यहां पे बहुत भयंकर होने वाली है। ये कहा जाए पुत्र संतान है, तो उनके खर्चों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनके कॉलेज में डिमीनर को लेकर बहुत ज्यादा भारी इस समय में झगड़ा कहें, बहस कहें, ये होती नजर आ सकती है। इस कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में भी खटास कहें या तो कड़वाहट कहें, ये घुलती नजर आएगी। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, किसी और के घर में कुछ हुआ है, किसी और के जीवन में कोई परेशानी हुई है, या हम उम्र कोई था, उसके यहां पे गुजर जाने की अगर न्यूज प्राप्त होती है, तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। ये कहा जाए कि इमोशनली अचानक से ठप बैठ गए हैं, ये वाली स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा सतर्क रह करके चलिएगा, और विशेष तौर पर नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में आपके व्यवहार को आप जितना हो सकता है सही रखिएगा, रिस्पेक्टफुली बात कीजिएगा। रिस्पेक्ट नहीं देंगे, यही कहा जाए कि सिर्फ तंज कस देते हैं चलते फिरते, तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। गृहिणी है तो ऐसे समय में बुद्धि बल का उपयोग कीजिएगा। कहीं किसी ने कुछ कह दिया, लिंक पे शेयर कर दिया कि इसको आप शेयर कर दीजिएगा, अरे मुझे पेमेंट बहुत अर्जेंटली कर दीजिए, राह चलता व्यक्ति है, उधार ले लेता है, तो इन चीजों से परहेज कीजिएगा, वरना बिना बात ही आप किसी बड़ी परेशानी में अटक सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या अगर लंबे समय से आपको कोई ना कोई तरीके से ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अब इस समय में आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति आज के दिन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यह कहा जाए कि दबके आ जाते हैं, सफेद यहां पे निशान बन जाते हैं, ऐसी स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, विशेष तौर पे यहां पे कहूंगा गुस्से पे काबू रखना है, अपने जुबान पे काबू रखना है। आप नहीं चाहते थे कुछ कहना, पर कहोगे तो ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करोगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़ खड़ा हो जाता है। जो सपोर्ट करता है वो आपके अगेंस्ट चले जाता है, जो सीनियर्स हैं वो इमीडिएटली नौकरी से निकालने की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा सावधान होकर के चलने की जरूरत है। पर
जहां पर भी दोस्तों का साथ आपको मिल जाता है, दोस्तों का इस समय में एडवाइस अगर आप फॉलो करते हैं तो यह आपको फायदेमंद रहेगा। यह कहूंगा कि ऐसे समय में माताजी के साथ में अगर कोई परेशानी थी या किसी बात को लेकर के झगड़ा था, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, आपको सही राय दी जाएगी। और यहां पर अवश्य ये चीज देखने को मिलेगी कि दोस्त भी एक ही चीज कहेगा जो मैं हमेशा कहता हूं, माताजी हैं जो कहती हैं शांतिपूर्वक सुन लीजिए, अपने व्यवहार को सौम्य रखिए और उनकी देखभाल पर, उनके मूड पर, उनकी सेहत पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई लीगल नोटिस का यहां पे सामना होना पड़ सकता है। इस लीगल नोटिस को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत कीजिएगा, अपने लॉयर्स के साथ में मिल करके एक बार इस लीगल नोटिस पर या जो भी आपको यहां पे नोटिस मिला है उससे संबंधित जांच पड़ताल कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। अगर फोन पे कोई धमकाता है कि लीगल नोटिस आने वाला है तो इस बात को रफा दफा उसी समय कर दीजिएगा, ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 70% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे समय में हेल्थ वाइज अब रिकवरी मुमकिन होगी, संतान का यहां पे पूरी तरीके से सपोर्ट मिलना, समर्थन मिलना, इमोशनल कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। यह कहा जा सकता है जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का परिणाम जो है वो बहुत अच्छा प्राप्त होता है। कोई लंबे समय से किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे थे तो वो ऑब्जेक्टिव आज के दिन पूरा होता नजर आ सकता है। और ऐसे समय में एक चीज जरूर कहूंगा, चाहे यंगस्टर्स हैं, स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा, इस समय में कोई नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, यही कहा जाए कि इस समय में कोई ऑडिशन देने जा रहे हैं तो दिल छोटा मत कीजिएगा अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपना स्क्रीन टेस्ट, यह कहा जाए कि आप इमीडिएटली देखते ही रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे, 1 से 2 राउंड आगे बढ़ने के बाद में फिर रिजेक्ट होते हैं तो वापस रिकॉल होने की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में एक अपॉर्चुनिटी जाती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली आपको मिल भी सकती है। यहीं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपके लिए समय बहुत फायदेमंद बनने वाला है, मार्केट की उछाल का यहां पर हिस्सा बनने का मौका आपको मिल सकता है। ऐसे ही समय में अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एआई ड्रिवन किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यह आज के दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। अब यहां पे प्रत्यारी तारा का साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे, कंफ्यूजन को और बढ़ाने का काम करेंगे। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 33% सपोर्ट दे देंगे। पर चाहे यंगस्टर्स की बात कहूं, एग्जामिनेशन दे रहे थे तो एग्जामिनेशन के अंदर कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो गए, क्वेश्चन जिस तरीके से पुटअप किया गया उसको लेकर के कंफ्यूज हो गए तो ये बनते हुए मार्क्स थे वो आपसे छीन सकते हैं। ये कहा जाए कि पूरा कॉन्सेप्ट आता था, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई की गई थी, पर सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से ना समझ पाने के कारण आपको यहां नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, इनके साथ में कम्युनिकेशन साफ ना कर पाने के कारण, जो मन में है वो साफ ना कह पाने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग छोटे मोटे किसी विवाद को इस समय में तूल देने के कारण आप बड़ा बना बैठेंगे। ये कहा जाए राई की पहाड़ जिसको बनाने की बात कही जाती है वो इस समय में स्थिति देखने को मिल सकती है। और गृहिणी है, बच्चों की सेहत और अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के इस समय में बहुत ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में आप नजर आएंगी। ये कहा जाए छोटी सी परेशानी है पर आप मन ही मन उसको बड़ा बना बैठती हैं, तो ये स्थिति का सामना ऐसे समय में करना पड़ सकता है। अब ऐसे समय में ये भी कहूंगा, घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सासू माँ हो सकते हैं, आप ताई जी हो सकते हैं, माता जी हो सकते हैं, तो इस समय में विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप धनु राशि के हैं, घर की शांति को बनाए रखने के लिए काफी जगहों पर आपको यहां पर बीच का ब्रिज बनना पड़ेगा। चीजों को इस समय में क्या कहा गया है उसको टोन डाउन करके सामने वाले को समझाना पड़ेगा, तो घर की शांति को बनाए रखने में आपको सफलता हासिल होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में जबरदस्त 43 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे समय में 100% से कहीं गुना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे मान सम्मान की बात कहें, अवश्य प्राप्त होगा। और ऐसे समय में अगर आप पॉलिटिकल फिगर हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो लोकप्रियता भी आपकी बढ़ती नजर आएगी। जो बात कहते हैं वो बहुत अच्छे से सामने एक्सेप्ट की जाती है।
चाहे सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डालते हैं तो उसके वायरल होने की स्थिति यहां पे देखने को मिलती है। और यहां पे ये भी कहूंगा, अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो आज के दिन रोमांस और रोमांच जो है ये चरम पर रहने वाला है। जो बहुत समय से दांपत्य सुख की कमी महसूस हो रही थी तो वो आज के दिन संतुष्ट होने वाली है। ऐसे समय में निवेश से संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त होगा और कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको सामने खटखटाती दरवाजे को नजर आएगी। यहां पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना बहुत बड़े फायदे की बात हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो प्रमोशन से संबंधित इस समय में जरूर बात करनी चाहिए। प्रमोशन से संबंधित नहीं बात करते हैं तो कोई दूसरी फील्ड में जॉब करना, दूसरी कंपनी में जॉब करने के लिए अगर इस समय इंटरव्यू देंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। यहां पर ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 60% या ये कहा जाए 55% तक सपोर्ट की है। इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, चाहे कुछ कहा जाए ना कहा जाए, कुछ किया जाए ना किया जाए, पर मन जो है यह संतुष्टि के भाव में अटक चुका है, नेगेटिव थिंकिंग में अटक चुका है, डिप्रेसिव थॉट्स में अटक चुका है। जो ना मिल पाया उसका मलाल ज्यादा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं। यही स्थिति इस समय आप पर हावी ज्यादा है। आलस, थकान, कमजोरी इसका भी सामना करेंगे। और विशेष तौर पे गृहिणी है, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि घुटनों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इस समय देखने को मिल सकती है। अगर लंबे समय से चल रही थी तो इस समय में और सिवियरिटी पकड़ सकती है। ऐसे समय में कान का इन्फेक्शन कहें, कान का दर्द होना कहें, यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। मानसिक मोर्चे पे परेशानियां कुछ ज्यादा रहेंगी जिसका समाधान करने में मन जो है यह विचलित ज्यादा होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में परिवार से कटे कटे ज्यादा महसूस करेंगे। यंगस्टर्स हैं तो अपने खर्चों पर विशेष तौर पर ऐसे समय में बहुत कंट्रोल कीजिएगा। किसी और की मदद करना चाहते हैं, दोस्तों को पार्टी थ्रो करना चाहते हैं या दोस्त ने पार्टी थ्रो की और वहां पर जाकर के अपना रौब और रुतबा दिखाना चाहते हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसे समय में टकराने की बात हो सकती है जो आपका अहित कर सकता है और करेगा भी। यह कहा जाए जो बदला निकालने की भावना के साथ में आगे बढ़े, इसके लिए सावधान रहिएगा। यहां पे जो यंगस्टर्स हैं रिलेशनशिप में, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा खर्च कर देना, यही कहा जाए कि बहुत ग्रैंड लाइफ दिखाना, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 75% तक पॉजिटिविटी की है, जिस कारण से सबसे पहली बात यहां पर यह होगी कि कोई यात्रा करते हो, यात्रा करने से भाग्योदय कारक स्थिति का निर्माण होगा, अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा, अच्छे लोगों से सोशलाइज करने का मौका मिलेगा और यह समय पर यह कहा जाए कि जो अटके हुए काम थे, जिन कामों में बहुत समय से नुकसान मिल रहा था, उसको टर्न अराउंड करने का मौका आपको मिलेगा। विशेष ऐसे समय लोगों से बात कीजिए, जो की जाती है उसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे समय में एडवाइस कहा जाए, टिप्स कही जाए, यह आपको फायदा पहुंचा सकती है। जहां मार्केट में आपका पैसा अटका था उसको वसूल करने के लिए भी अगर प्रयास करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद बनेगा। यहीं यंगस्टर्स हैं, विवाह संबंध के तय होने की स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। यह कहा जा सकता है कि लंबे समय से जो जॉब नहीं मिल पा रही थी या जॉब के अंदर परेशानियां थी तो उससे अब धीरे धीरे आपको राहत मिलने वाली है। जहां कोई कॉम्प्लिकेशन, षड्यंत्र या फिर किसी स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे पर यहां पे पॉलिटिक्स कहेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स कहेंगे, इसका शिकार बन बैठे थे तो उससे अब बाहर निकालने की स्थिति यहां पर निर्माण होती नजर आ सकती है। शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी और अपने काम के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज गेन करने का मौका है, अपॉर्चुनिटी कमाने का मौका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो यह हुआ राशिफल। आशा करता हूं कि आपको आज का यह एपिसोड पसंद आए और पसंद आए उसके साथ में ही अगर इस चैनल को बड़े समय से आप देख रहे हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हम डेली बेसिस पे जो राशिफल प्रोवाइड करते हैं ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है। पर अगर आप कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई अहम फैसला लेना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, बच्चों के विवाह से संबंधित हो सकता है या फिर अपने बिजनेस से संबंधित हो सकता है, और ऐसे डिसीजंस में
अगर आप एक बार ज्योतिषीय सहायता कहें, मार्गदर्शन कहें, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर डिसीजन कर पाएंगे और सही समय पर पैसा कमा पाएंगे, फायदा कमा पाएंगे। अगर आप भी एक्सपर्टीज का उपयोग करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी व्यक्ति जो हैं, बाकी ज्योतिषी जो हैं वो गलत होंगे, पर जब 40-42 वर्षों के अनुभव की बात होती है, 25 वर्ष से अधिक विश्व तंत्र ज्योतिष मासिक पत्रिका के संपादक से यहां विश्लेषण की बात होती है, यानी कि मेरे पिताजी से बात करनी, और 40 से अधिक पुस्तकों को लिख करके मार्केट में देने की बात होती है, जिनसे आज के समय में कॉलेजेस में बच्चों को ज्योतिष सिखाई जाती है। ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन की बात हो, ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर से व्यक्ति से, जिन्होंने 7 लाख से अधिक कुंडली विश्लेषण कर लोगों की सहायता की है, मदद की है, उनके जीवन को एक नया रास्ता दिया है, तो ऐसी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत सही और सुलझा हुआ डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ओपिनियन और उपाय आपको बताए जा सकते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि अपने जीवन में संघर्षों से आगे बढ़ सफलता की अब रास्ते पे चलना चाहें, तो आपको कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करना चाहिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।